हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। तो आज प्रयागराज में चुनाव प्रचार करेंगे। तो प्रयागराज के 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर वो जनसभा करने वाले हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। तो करछना और 12 विधानसभा में जनसभा देखने को मिलेगी। तो वहीं करछना विधानसभा की करेहा में सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं 12 विधानसभा की बात की जाए तो 12 विधानसभा के शंकरगढ़ में भी सीएम भूपेश बघेल जनसभा करेंगे। तो दोपहर करीब 12:30 बजे बताया जा रहा है कि लखनऊ से वो करेहा पहुंच जाएंगे। चुनावी दौरे पर है और आज प्रयागराज में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रयागराज के 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनसभा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। करछना और 12 विधानसभा में वो जनसभा करेंगे। करछना विधानसभा के करेहा में सभा को संबोधित भी करेंगे। 12 विधानसभा के शंकरगढ़ में भी वो जनसभा करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे लखनऊ से करेहा पहुंचेंगे। करछना और 12 विधानसभा में जनसभा करेंगे। करछना विधानसभा के करेहा में सभा को संबोधित करेंगे। 12 विधानसभा के शंकरगढ़ में भी वो जनसभा करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे लखनऊ से करेहा पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मैराथन चुनावी दौरा और सभा जारी है। प्रयागराज के 3 विधानसभाओं में आज वो सभा करेंगे। और छत्तीसगढ़ की योजनाओं को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने वो रख रहे हैं, किस तरीके से राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मैराथन चुनावी सभाएं जारी है, लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो बहुत सी योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों में जो दौरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और जो सभाएं हुई हैं, सीधे तौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो योजनाओं को लोगों के सामने रखा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आज की सभाओं की बात करें। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यूपी दौरा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है आज प्रयागराज जिले के 3 विधानसभा में वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। इससे पहले कि रायबरेली और सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत जो विधानसभाएं हैं उन पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। जो उनके कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ उनको ले जाकर उनके लिए वोट मांगा है और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत और अन्य जिनको जिम्मेदारी दी गई है, स्टार प्रचारक है, वो जो है वहां पर गए हैं और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी वहां पर गए और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार गए हैं। लगभग 18 से 20 विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। संगठन के मिलाकर लगभग 70 नेता कांग्रेस के वहां पर जो है जुटे हुए हैं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि जिस तरीके से यूपी के चौथे चरण का 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण की चुनाव के लिए जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है। लगभग 180 सीटों से ज्यादा पर जो है 405 कुल वहां विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 180 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब जो है आने वाले जो 4 चरण और है उस पर जो है कांग्रेस फोकस कर रही कि किस तरीके से वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार है उनके नाकामियों को बताया जाए जनता को। हालांकि इससे पहले कि 6 महीने पहले से ही जो है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब कांग्रेस का चीफ ऑब्जर्वर बनाया था तब से वो जो है यूपी का दौरा कर रहे हैं और उस दौरान उन्होंने कई बार जो है योगी सरकार और जो केंद्र में मोदी सरकार है उस पर हमला बोले और उन्होंने साफ तौर पर जो है 3-4 महत्वपूर्ण बातें जो प्रियंका गांधी ने कही है, खासकर छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए। सबसे पहले तो यही कि वहां पर किसानों को 2500 रुपए धान और गेहूं का दाम दिया जाएगा। इसी तरीके से बिजली बिल जो है हाफ किया जाएगा। वही जो सबसे महत्वपूर्ण है किसानों की कर्जा माफी की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि जो वहां के उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो है गोबर खरीदी की जाएगी जो छत्तीसगढ़ सरकार से प्रेरित है। ये उन्होंने प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कहा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो एक ट्वीट भी किया है कि किस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है छत्तीसगढ़ की जो योजना है उसके बारे में हल्की फुल्की कहने
लगी, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के दौरे में के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम भी जो है आने वाले समय में अगर यूपी में हमारी सरकार आई थी है तो हम जो है जो गोबर है उसकी खरीदी करेंगे। और कहीं ना कहीं अब इस गोधन न्याय योजना की चर्चा जो है चुनावी राज्यों में होने लगी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 विधानसभाओं में प्रचार प्रसार करेंगे और संभव है कि इसी हफ्ते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो अन्य जी तो कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उसे इसीलिए अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने वहां पर शामिल किया। देखना ये होगा कि आखिरकार ये अंतिम दौर में जब वो प्रचार पर जुटे हैं तो किस तरीके का प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।